भूखे लड़के ने मछली पकड़ने के लिए नदी में एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन पहला ग्रेनेड बेकार गया। जब उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका तो एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन मछलियों की जगह बहुत सारी लाशें नदी से बाहर आईं। ये देखकर भी वो जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही तबाह हो चुकी थी। वो जमीन पर लेट गया ताकि खुद को मरा हुआ दिखा सके और आवारा कुत्ते उसकी ओर आए। जैसे ही एक कुत्ता पास आया, लड़के ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। लेकिन जब वो अपने शिकार को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसे डांटा। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं और उन्हें अच्छी तरह से साफ करना जरूरी होता है। पिता ने उसकी खाल उतारी और उसे खाने के बदले पड़ोसी से सौदा करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी ने बंदूक की नोक पर खाल छीन ली और झूठा आरोप लगाया। लाचार पिता वहां से चला गया। अगले दिन वो पड़ोसी फिर आया। उसने पिता को धमकी दी कि लड़के ने चोरी की है। वो जबरदस्ती पिता को घुटनों के बल बैठाकर बंदूक उनके मुंह में डालने लगा। तभी लड़के ने उसे एक कीमती रेशमी कपड़ा भेंट किया, जिससे वो शांत हो गया। अगली सुबह लड़के ने एक बड़ी मछली पकड़ी। वो खुश होकर घर पहुंचा, लेकिन जो दृश्य वहां देखा उससे उसकी दुनिया उजड़ गई। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वे जहरीली फसलें खाने से मर गए थे। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता जीवित हैं या मृत। लड़का दरवाजे पर 12 घंटे तक बैठा रहा, जब तक कि उसे सच स्वीकार करना पड़ा। उसे पिता की डायरी मिली, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं सका। गुस्से में उसने डायरी फेंक दी और फिर पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा दिया। अब उसकी पहली प्राथमिकता बदला लेना था। उसने पड़ोसी को सबक सिखाया, उसे बुरी तरह पीटा, घर लूटा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसकी यात्रा नदी के सहारे चलती रही। एक दिन भूख और थकान के बीच उसे एक सुनसान सड़क मिली, जहां पुराने जले हुए वाहन खड़े थे। जैसे ही वो उनमें से एक गाड़ी में बैठा, उसे नींद आ गई। जब अगली सुबह उठा तो उसकी नाव गायब थी। अब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखाई दिया। उसने बंदूक उठाई और सतर्कता से आगे बढ़ा। वहां 2 आदमी सब्जियां उगा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने उसे देखा, वो मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं,